स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से राजेश गौतम की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से लखनऊ 14 अप्रैल 2025 संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्मदिन है, जिसे ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंबेडकर नगर गढ़ी चुनौती बंदरा सरोजिनी नगर लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को फूलमाला अर्पण किया, लड्डू मिठाइयां बांटी गई और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाबा साहब अमर रहे के जयकारे लगाए। मुख्य अतिथि बृजमोहन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन समाज पार्टी को सादर आमंत्रित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता एवं तरक्की हेतु राष्ट्रहित में संविधान की रचना की है। भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न, गरीबों, शोषित, पीड़ित, दलित समाज एवं वंचितों के मसीहा थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी देश के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री भी थे। बृजमोहन सिंह ने कहा कि बाबा साहब अंतिम सांस तक समाज के हर असहाय और कमजोर वर्ग को सामान्य न्याय दिलाने और भारत को एकता, अखंडता और तरक्की के लिए उन्होंने जीवन भर कठिन संघर्ष किया है। उनकी राष्ट्रवादी सोच से उनका सर्व समाज सम्मान करता है। बाबा साहब ने हर वर्ग को सामान्य न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया है। आज लोग भूल गए। बाबा साहब ने संदेश दिया था कि शिक्षित बनो, नेक बनो और एक दूसरे के साथ आपसी एकता से रहो, तभी देश की तरक्की हो सकती है। शिक्षा हर व्यक्ति के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। बाबा साहब का संघर्ष संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए एक मिसाल है। बाबा साहब के चिंतन और विचारों से देश सबसे ऊपर है। हम सब बाबा साहब के त्याग और बलिदान को भुला नहीं सकते। हमारा संविधान और उनकी राष्ट्रवाद सोच जीवन का माध्यम है, कागजों का पुलिंदा नहीं है। देश के विकास और सुरक्षा के लिए हम सब भारतीय हैं और हमें मिलजुल कर देश को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश और सर्व समाज को एकजुट रखने के लिए भविष्य में आने वाली समस्याओं पर एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसका नाम पाकिस्तान और भारत का विभाजन। उसमें साफ साफ लिखा है, राष्ट्र विरोधी भारत में नहीं रहना चाहिए। यह आगे भारत के लिए बड़ी समस्या बने रहेंगे और देश में अशांति फैलाकर अस्थिर करते रहेंगे। ये सामाजिक सुधार और विज्ञान के प्रबल विरोधी हैं, देशभक्त हो ही नहीं सकते हैं। वर्तमान भाजपा सरकार ने देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए देश विरोधी ताकतें को अपने गले से लगाया है और देश विरोधी ताकतों को फायदा पहुंचाने के लिए नए नए कानून बनाकर देश को कमजोर करने की साजिश हो रही है, जिसमें देश को कमजोर किया जा रहा है। वर्तमान सत्ताधारी लालचियों ने बाबा साहब को हमेशा अपमानित किया है और संविधान से छेड़छाड़ कर उसे हर संभव मिटाने की कोशिशें की जा रही है। बृजमोहन सिंह ने कहा कि भारत का संविधान देश तथा देशवासियों के लिए सुरक्षा कवच है। ये हम सभी के लिए न्याय, एकता और आर्थिक सामाजिक समानता के अधिकार की गारंटी है और भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को रक्षा करने की आवश्यकता है। और कहा कि संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देशहित में नैतिक और मौलिक अधिकारों का स्रोत है। राष्ट्रहित में सब समाज की एकता को मजबूत करता है और हर व्यक्ति को समाज में समान आर्थिक एवं सामाजिक सम्मान और अधिकार देता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार जनता के वोट की खातिर बाबा साहब अंबेडकर जी को मानने का फर्जी हिंडोरा पीटना इनका काम है और सत्ता में ऊंची कुर्सी पर बैठे सत्ताधारी अपने आप को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ऊंचा मानते हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण है कि बाबा साहब के जन्मदिन पर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से लोहिया पथ 1090 चौराहे तक बाबा साहब के दिखावटी शुभ चिंतकों महान नेताओं ने होर्डिंग्स लगवाई है, जिसमें साफ साफ उनकी नीयत को देखा जा सकता है। यह बाबा साहब से कितनी नफरत करते हैं। अपनी फोटो और भाजपा का चुनाव चिन्ह बाबा साहब के ऊपर बना है और बाबा साहब की फोटो नीचे लगाई गई है और जीता जागता सबूत है कि ग्राम खत्री बख्शी तालाब लखनऊ के लोगों द्वारा 3 वर्ष पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ग्रामवासियों ने प्रतिमा स्थापित करने की परमिशन की मांग की थी, जिसे भाजपा सरकार ने परमिशन नहीं दिया। तब वहां की क्षेत्रीय जनता ने बाबा साहब के स्थापना दिवस पर मूर्ति की स्थापना किया तो पुलिस ने क्षेत्रवासियों पर लाठीचार्ज भी किया है और बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ रहे थे। कहीं हाथ तोड़ रहे हैं, उंगली तोड़ रहे हैं, कहीं गला काट रहे हैं और कहीं अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। पूरे देश में गंदगी मचा रखी है। भारतीय जन समाज पार्टी मांग करती है कि जो संविधान के रचयिता का सम्मान नहीं दे सके, उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें भारतीय संविधान कानून के अंतर्गत दंडित किया जाना चाहिए और समय निकालकर मौके स्थल पर मैं भी जाऊंगा कि हमारी जनता को क्या न्याय दिया जा रहा है, भाजपा सरकार क्या निर्णय लेती है। संविधान को साहब अमर रहे। जय संविधान, जय हिंद, जय भारत है या देश के पहले न्यायमूर्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देती है। कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष निजी सचिव मनीष कश्यप राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मौजूद थे। भारतीय जन समाज पार्टी की सचिव श्रीमती राम कुमारी व पार्टी राष्ट्रीय कमेटी सदस्य श्री वंश कुमार, ललित कुमार राजा, श्रीमती आकांक्षाई, तमाम ग्रामवासी उपस्थित थे। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090।
बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। साथियों, आप सभी से मैं माफी चाहूंगा सबसे पहले कि मैं आज थोड़ा लेट हो गया हूँ। पिछली बार आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया था और मैं समय पर उपस्थित हुआ था। आज लेट होने का कारण क्योंकि कई जगह कार्यक्रम लगे हुए थे, उसकी वजह से मैं आप सभी से बार बार क्षमा चाहता हूं और आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं। और हमारे परम पूज्य बाबा जी, उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और आज उनका जन्मदिन है, मुझे बहुत खुशी है। आप सभी लोग हर्ष और उल्लास के साथ ये खुशियां मनाते हैं। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारे देश के लिए, क्योंकि आज के दिन हमारा देश हमारे बाबा साहब ने, हमारे बाबा साहब की देन है जो हमारा भारत देश आज आजाद हुआ है। और उसी के बीच में आप सभी को छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं और मुझसे कोई गलती हो जाए उसको क्षमा करिएगा। साथियों, आज 14 अप्रैल संविधान दिवस, भारत निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 134वां जन्मदिन है, जिसे ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर नगर, गढ़ी, चिनौटी, बंथरा, सरोजनी नगर, लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया गया है। और ये कई वर्षों से ये समझ हमारे ग्रामवासी, गढ़ी चिनौटी के सभी हमारे सरोजनी नगर विधानसभा के साथी हमेशा कई वर्षों से बाबा साहब का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। और हमारे सभी ग्रामवासियों ने बाबा साहब को माल अर्पण भी किया है और बाबा साहब का सभी लोगों ने फूलों से स्वागत किया है। और आज लड्डू मिठाइयां बांटी गई, भंडारा किया गया, भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाबा साहब अमर रहे के जयकारे लगाए। और एक मुझे भारतीय जन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी आपने आमंत्रित किया, उसके लिए तो मैं पहले भी माफी मांग चुका हूँ कि आज मैं लेट हो गया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बाबा साहब ने राष्ट्रीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता एवं तरक्की हेतु राष्ट्र हित में संविधान की रचना की है। भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न गरीब, असहायों, शोषित, पीड़ित, दलित समाज एवं वंचितों के मसीहा थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी देश के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री भी थे। मैं ब्रजमोहन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने अंतिम सांस तक समाज के हर असहाय और कमजोर वर्ग को सामान्य न्याय दिलाने और भारत को एकता, अखंडता और तरक्की के लिए उन्होंने जीवन भर कठिन संघर्ष किया है। उनकी राष्ट्रवादी सोच से उनका सब समाज सम्मान करता है। बाबा साहब ने हर वर्ग को सामान्य न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया है। आज लोग भूल गए हैं, बाबा साहब ने संदेश दिया था कि शिक्षित बनो, नेक बनो, एक दूसरे के साथ आपसी एकता से रहो, तभी देश की तरक्की हो सकती है। शिक्षा हर व्यक्ति के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। बाबा साहब का संघर्ष संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए एक मिसाल है। बाबा साहब के चिंतन और विचारों से देश सबसे ऊपर है। हम सब बाबा साहब के त्याग और बलिदान को भुला नहीं सकते। हमारा संविधान और उनकी राष्ट्रवादी सोच जीवन का माध्यम है, कागजों का पुलंदा नहीं है। देश के विकास और सुरक्षा के लिए हम सब भारतीय हैं
और हमें मिलजुल कर देश को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश और सब समाज को एकजुट रखने के लिए भविष्य में आने वाली समस्याओं पर एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसका नाम पाकिस्तान और भारत का विभाजन, जिसमें साफ साफ लिखा है राष्ट्र विरोधी भारत में नहीं रहना चाहिए। आगे भारत के लिए बड़ी समस्या बने रहेंगे और देश में अशांति फैलाकर अस्थिर करते रहेंगे। यह सामाजिक सुधार और विज्ञान के प्रबल विरोधी हैं। देश भक्त हो ही नहीं सकते। वर्तमान में भाजपा सरकार ने देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए देश विरोधी ताकतों को अपने गले से लगाया है और देश विरोधी ताकतों को फायदा पहुंचाने के लिए नए नए कानून बनाकर देश को कमजोर करने की साजिश हो रही है। देश में जिसमें देश को कमजोर किया जा रहा है। वर्तमान सत्ताधारी लालचियों ने बाबा साहब को हमेशा अपमानित किया है और संविधान से छेड़छाड़ कर उसे हर संभव मिटाने की कोशिश की जा रही है। मैं ब्रजमोहन सिंह, भारत का संविधान देश तथा देशवासियों के लिए सुरक्षा कवच है। ये हम सभी के लिए न्याय, एकता और सामाजिक समानता के अधिकार की गारंटी देता है और भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को रक्षा करने की आवश्यकता है। और मैं कहता हूँ, संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश हित में नेतृत्व और